अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है सो नवंबर एसपीटी का जो है सो लेटेस्ट मंथ वाला है करंट अफेयर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसपीटी का नवंबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव है ना वही 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। एक नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला? 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला? राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? विश्वनाथ आनंद। भारतीय नौसेना के चीफ ऑपरेशनल कौन नियुक्त हुए हैं? गुरचरण सिंह। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? अमेरिका। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब। भारत के नौवे में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? वी शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय। 3 नवंबर को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? दिल्ली। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादकों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? मालदीव। 3 नवंबर 2025 को रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम क्या है? वीर। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाबिला झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? बिहार। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चीन। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड स्लाजे। उपन्यास फ्लेश के लिए। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक ने समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। 5 नवंबर 2025 को किसने फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी? सर डेविड बेकहम। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? श्री श्री रविशंकर। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? बोत्सवाना। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी निर्मित नए परीक्षण तोप INS इच्छक का जलावतरण किया? कोच्चि। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? मेघालय। किस देश ने यूक्रेन को
पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है जर्मनी। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7वां स्थान हासिल कर किसने हासिल किया है? अभिषेक शर्मा। नवंबर 2025 की टी20 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपीन। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट क्वाड्रॉन अभियान किसने चलाया? राजस्व खुफिया निर्देशालय। ये जो शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है फीफा के द्वारा, तो आप लोग ये बताइएगा कि 2025 में फीफा के द्वारा शांति पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो किसे दिया गया? इसका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? ओपन AI। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा। हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? कुंचिला कैवल्य रेड्डी। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 7th भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर 91th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया राहुल VS। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंद्र सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिग्वंत जेम्स D वॉटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962 में जो है सो जेम्स D वॉटसन को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? शीतल देवी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? चीन। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीस भानवाला। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन? रोहिणी नीलेकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनैन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सेनाभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 11वां। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? वाइब कोडिंग। वांगला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया या मनाया गया? मेघालय। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास प्रोग्राम M सर्कल किसने लॉन्च किया? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 नवंबर 2025 को भारतीय महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को डेविड स्लेजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? फ्लेश। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास VINBAX विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है?
महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार चेन्नई को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? शेखा नासिर अल नोवैस। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारतीय नेट योजना की राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मतलब संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कनाडा। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर भूटान मठ अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की? वाराणसी। भारत ने कहाँ पर भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की? वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया? राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? लारा वोलवॉट। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और कुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया? सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मॉस पहल किस देश ने शुरू किया? संयुक्त अरब अमीरात। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अंजना बद्री नारायण। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को हमी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारतीय की सहायता से किया? मालदीव। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? दिल्ली। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? जोहान्सबर्ग। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? छठा। 44th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल की पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? सिक्किम। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ओडिशा। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नयोमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? लद्दाख। रौलानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? वेस्ट जोन। सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? वेस्ट जोन। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? 13। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? सुरेश गोपी। किस पड़ोसी देश ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई? मतलब किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई? बांग्लादेश। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? जापान। चलिए इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्वालामुखी से रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत में जो एक मड ज्वालामुखी अभी हाल ही में मड ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है वो भारत के कौन से हिस्से में हुआ है? चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत के कौन से हिस्से में। ये ना निकोबार में हुआ है। और आप लोग ये बताइएगा कि ये निकोबार में जो हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है
और ये जो जहाँ हुआ है उस प्लेस का क्या नाम है? ये जो मड ज्वालामुखी भारत में उद्गार हुआ है उस प्लेस का क्या नाम है? आप लोगों को हम इतना तक बता दिए कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? कीर्ति सुरेश। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाली पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अमला अशोक रुइया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? कुराकाओ। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया? ईरान। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया? पैरासोशल। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 23वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 142। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की? ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई? गोवा। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? फाल्कन 9। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट। माहित सिंधु ने समर डेफलिम्स 2025 में महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोन्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 30 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया? गुरुग्राम। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? लैरी पेज। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जेनाडी गोलोवकीन। भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान। कौन सा देश 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय दाता बना? संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? हैली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है? इथोपिया में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते? 16। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? जावो खीर सिंदारोव। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया? वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे
बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? रोहित शर्मा। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित करेगा? अहमदाबाद। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? उड़ीसा। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ओमान। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। 30 नवंबर 2025 को 141 साल की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? सैन डियागो चिड़ियाघर। मतलब 141 साल की उम्र की कछुआ है ग्रम्मा, जिसका नाम है ग्रम्मा, उसका निधन कहाँ हुआ है? सैन डियागो चिड़ियाघर। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद श्रीधरन। 2 नवंबर मंथ का करंट अफेयर SPD से आज ख़त्म कर दिया गया है। आप लोग जो है ना इसको इस पूरे वीडियो को 2x पर देखें और बस सुने कि क्या क्या बोला गया है, और आई थिंक हर 2-3 दिन पे ना इसे रिवीजन की तरह ले 2x पर लगा दे मोबाइल को और बाकी का काम करते रहे और इसको सुनते रहे। आप लोग को पूरी तरह से याद हो जाएगा नवंबर का करंट अफेयर, और ऐसे ही और भी वीडियो जो है सो आप लोग को बना कर दिया जाएगा।